दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, लेकिन इस बड़ी खबर से पहले आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद से ठाणे, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वहां पर बीजेपी घुसने की तैयारी कर रही थी। और आपको याद होगा कि कई सारी ऐसी खबरें आई थी कि ठाणे में यानी डिप्टी सीएम के गढ़ में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है। हो सकता है कि निकाय चुनाव, महानगर पालिका चुनाव से पहले ठाणे में बीजेपी अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाह रही है, और ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे को बड़ा नुकसान हो सकता है। और इन दिनों तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेताओं के बीच में वैसे भी ठनी हुई दिखाई दे रही है साफ साफ। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने लोकल बॉडी चुनाव से पहले ठाणे में एक मास्टर स्ट्रोक चला है, और इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी को भयंकर झटका लग सकता है जो उम्मीदें बीजेपी ने पाल रखी हैं। जी हां दोस्तों, 799 करोड़, करीब करीब 800 करोड़ पकड़ लीजिए, फिर भी जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 799 करोड़ रुपए का दंड माफ किया गया है। अब कौन सा दंड था, क्यों माफ किया गया है, और क्यों एकनाथ शिंदे का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, और क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी का सपना चूर चूर हो सकता है, जो कि ठाणे में अपनी मजबूती है उसको बढ़ा रही थी, सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच दूरियां जो बढ़ी हुई हैं वो किसी से छुपी नहीं है। सभी जो है इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, खबरें भी आती रहती हैं। और तो और एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, और जब से एकनाथ शिंदे दिल्ली से होकर लौटे उनके तेवर गर्म ही नजर आ रहे हैं। और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गढ़ ठाणे में चुनाव से पहले बड़ा दांव चल दिया है। शिंदे की अगुवाई वाली नगर विकास विभाग यानी कि यूडीडी ने ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में अवैध निर्माण पर लगाए गए दंड को माफ करने का फैसला किया है। यह राशि करीब 799 करोड़ यानी 799 करोड़ रुपए बनती है। अवैध निर्माण पर दंड को चुनावी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। नगर विकास विभाग ने पिछले दिनों इस संबंध में एक सरकारी निर्णय जारी किया है। ठाणे महानगर पालिका ने शहरी क्षेत्र अवैध निर्माण पर दंड लगाया था। शिंदे की अगुवाई वाली नगर विकास विभाग के फैसले का फायदा लगभग 1,54,000 के करीब अवैध निर्माणों को मिल सकता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अगर लोकल बॉडी चुनाव से पहले इस फैसले को एकनाथ शिंदे की बड़ी जो है एक तरीके से चाल या बड़ा दांव के तौर पर देखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही ठाणे जिले के पालक मंत्री भी हैं। नगर विकास मंत्रालय भी शिंदे के अधीन ही है। उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए करोड़ रुपए जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में अवैध निर्माण पर लगाया गया दंड आमतौर पर 2009 से बकाया था। इससे पहले राज्य सरकार ने पुणे जिले की पिंपरी चिंचवाड़ मनपा की तर्ज पर ठाणे मनपा क्षेत्र में भी दंड माफ करने का फैसला मॉनसून सत्र के दौरान हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। सरकार के फैसले के अनुसार महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम और 1942 की धारा 267 के तहत ठाणे मनपा क्षेत्र में 31 मार्च 2025 तक लगाया दंड माफ कर दिया जाएगा। जी दोस्तों, ये पूरी डिटेल है जो मैंने आपको बताया। अब सरकार का फैसला क्या है? सरकार ने इसके लिए नियम और शर्तें तय की हैं। अवैध निर्माण वाले संपत्ति मालिकों को मूल कर का भुगतान करना होगा, तभी बकाया दंड माफ किया जाएगा। अवैध निर्माण का दंड माफ करने का मतलब यह नहीं कि निर्माण नियम हो गया है। आदेश में कहा गया है कि महानगर पालिका जुर्माना माफ करने के लिए सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या मुआवजे की मांग नहीं कर सकती। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने निशाना साध दिया है। पार्टी ने कहा कि महानगर पालिका तिजोरी खाली है, केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दंड माफी का फैसला लिया गया है। इससे आम लोगों को फायदा नहीं होगा। ये जो फैसला है ये ऐसे समय में आया है जब बॉम्बे हाईकोर्ट ठाणे जिले और मुंबई में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों के मामलों की सुनवाई कर रहा है। राज्य को अदालतों में ऐसे निर्माणों का बचाव करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति मालिक माफी की उम्मीद में अवैध निर्माणों के लिए जुर्माना देने से बच रहे हैं। परिणाम स्वरूप मूल जुर्माना राशि की वसूली केवल 145 करोड़ रुपए ही हुई। राज्य का मानना है कि माफी से कम इस मूल
जुर्माना राशि के भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा। अब दोस्तों ये तो पूरी डिटेल मैंने आपको बताई जो कि माफी की गई है और क्या क्या इससे संबंधित इसका बैकग्राउंड जो खबर है वो सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों आप इसको ऐसे भी समझिए कि साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी जो है, साफ तौर पर उनके कई नेता ये कह भी चुके हैं कि साल 2029 में बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाएगी, ऐसी उनकी मंशा है। और तो और महानगर पालिका बीएमसी चुनाव के बाद महापौर उनका हो, ये भी बीजेपी की मंशा है। यानी महाराष्ट्र पर एक छत्र जो है वो पूरी तरीके से सरकार बनाना चाहती है, कंट्रोल चाहती है बीजेपी। अब दोस्तों ऐसे में क्योंकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार पहले ही विधानसभा चुनाव में बहुत सीट उन्हें कम मिली थी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सीटें ज्यादा आई थी। अब एकनाथ शिंदे का जिन जिन जगहों पर वर्चस्व है वो एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना का गढ़ कहा जाता है। अब थाने जो है जहां से खुद एकनाथ शिंदे आते हैं वहां पर देखा गया कि बीजेपी ने, जैसे गणेश नाइक है, अपने कई मंत्रियों को उतारा और थाने जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बीजेपी ने पैर पसारना शुरू किए। वहां पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया और टारगेट ये रहा होगा जो बताया जाता है कि कैसे भी करके जो लोकल बॉडी के चुनाव है वो चुनाव होने तक ठाणे में बीजेपी भी अपना वर्चस्व बढ़ा ले, क्योंकि ठाणे में हमेशा एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट खड़े होते हैं और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में 36 का आंकड़ा चलता रहता है कि वोट अगर ना दे तो नाराज हो जाते हैं, उसको दे तो वो नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा ठाणे में चलता रहता है। लेकिन ठाणे जो है वो एकनाथ शिंदे का गढ़ है और वहां पर बीजेपी अगर मजबूत हुई तो और किसी को नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को नुकसान होगा। और एकनाथ शिंदे ये बखूबी जानते हैं कि ठाणे में नुकसान का मतलब बीजेपी को बढ़त और बीजेपी को बढ़त मतलब महायुति सरकार में हाशिए पर जाना, जो कि आए दिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समझ भी रहे हैं कि जैसे ही उनकी पावर कम हुई, जैसे ही बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती, देखा जा रहा है कि जब बीजेपी को ये लगने लगा कि अब कुछ एक आध दो सहयोगी आगे पीछे हो भी जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका असर आप भी देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। अब इसके लिए नेगोशिएशन जो चलता है एकनाथ शिंदे का, उसको भी कई लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अब दोस्तों इन तमाम चीजों को देखते हुए एकनाथ शिंदे अपनी मजबूती की जो पकड़ है उसको छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकल बॉडी चुनावों से पहले ये एकनाथ शिंदे का मास्टर स्ट्रोक है जो उन्होंने ठाणे में मारा है। और इसकी वजह से और किसी को नहीं बल्कि बीजेपी जो दिन रात पैर पसार रही थी ठाणे में, उन्हें जो है मुश्किल होने वाली है। क्योंकि आपको भी याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने एक बार बयान दिया था कि अगर आने वाले चुनावों में, जो महाराष्ट्र में चुनाव है लोकल बॉडी के, अगर हमारे महायुति में किसी सीट पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, आपसी सामंजस्य नहीं बैठता है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा, तो हम अपने सीटों पर अलग अलग जो है कैंडिडेट उतार सकते हैं। यानी कि अगर ठाणे से किसी सीट पर जो है बीजेपी उतारना चाहती है तो वहां से एकनाथ शिंदे भी उतार सकते हैं, अजीत पवार भी उतार सकते हैं और फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकता है। फ्रेंडली फाइट तो आप जानते ही हैं किस तरीके से। अब ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे बिल्कुल भी नुकसान नहीं चाहेंगे। उन्हें पता है कि जिसके पास जितना ज्यादा सीट उसके बातों की उतना ज्यादा वैल्यू। विधानसभा चुनाव के बाद कई नेताओं ने इसका स्वाद चखा भी है, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है किनारे किए जा रहे हैं, एक एक करके मंत्री पद जा रहा है और तो और उनकी शिकायतें कर दी जाती हैं। एकनाथ शिंदे भी दिल्ली चले जाते हैं, वो भी बहुत सारी बातें कहते हैं। भले महायुति गठबंधन साथ में दिखाई दे रही है, मजबूरी में ही सही, सरकार चला रही है, मुंह से कहते हैं हमारे भी सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो खबरें निकल के आती हैं वो तो कुछ और ही कहती हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।